अस्सलाम वालेकुम। एक बार एक ताजिर गुलामों की मंडी में गया तो उसे एक ताजिर बच्चा बहुत पसंद आया और उसे ताजिर ने फौरन खरीद लिया। ताजिर ने बच्चे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने जवाब दिया, जनाब मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता। मैं गुलाम हूँ, इसलिए आप जिस नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम होगा। ताजिर को इस जवाब पर हैरत हुई, लेकिन उसे ये बात पसंद भी आई कि बच्चे में इज्जत नफ्स का एहसास बाकी है। ताजिर ने उस बच्चे पर खास तवज्जो दी और उसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। बच्चे ने बहुत जल्द तीरंदाजी, तलवारबाजी और शहसवारी में ऐसी महारत हासिल की कि खुद ताजिर हैरान रह गया। गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी एक बार घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजिर अपने गुलाम को लेकर उसके पास पहुंचा और कहा कि हुजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने मुस्कुराकर लड़के से पूछा, तुम कितना तेज घोड़ा दौड़ा सकते हो? लड़के ने निहायत अदब से जवाब दिया, हुजूर, घोड़े को तेज दौड़ाने से ज्यादा जरूरी उसे अपना मती बनाना होता है। गौरी ने चौंक कर उसे देखा और एक बेहतरीन घोड़ा उसे देते हुए कहा, लड़के, तुम इस घोड़े को अपना मती व फर्मा बरदार बनाकर दिखाओ। लड़का उछलकर घोड़े पर बैठा और कुछ दूर उसे चलाकर ले गया और फिर पलटकर वापस आया। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वापसी में भी घोड़ा अपने पैरों के निशान पर ही चलता हुआ आया। सुल्तान गौरी ने सोचा, जो शख्स एक जानवर को इस तरह अपना फर्मा बरदार बना सकता है, उसके लिए इंसानों को मती बनाना क्या मुश्किल हो सकता है। उसने फौरन इस गुलाम को खरीद लिया, जिसका नाम कुतुबुद्दीन था। तुर्की में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल का मतलब है टूटा हुआ। चुनाचा इस गुलाम की एक उंगली टूटी हुई थी, इसलिए अमूमन सब इसे ऐबक शल कहते थे। फिर ऐबक इसके नाम का जुज बन गया और उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से हिंदुस्तान पर हुकूमत की। दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार इसकी यादगारें हैं। कुतुबुद्दीन एक बहुत ही सखी बादशाह था। एक मरतबा एक गरीब उसके दरबार में आया और कहा कि मैंने सुना है कि 1 लाख रुपए अगर किसी जगह रख दिए जाएं, तो उससे सिक्कों का इतना बड़ा ढेर लग जाता है कि इसके साए में एक कुत्ता बैठ सकता है। मैंने कभी 1 लाख रुपए नहीं देखे। कुतुबुद्दीन ने फौरन हुक्म दिया कि 1 लाख सिक्कों का ढेर लगाया जाए। वो गरीब बहुत देर तक इस ढेर को देखता रहा और फिर बादशाह का शुक्रिया अदा किया और एक ठंडी सांस लेकर वापसी के लिए मुड़ गया। बादशाह ने उसे पुकार कर बुलाया और कहा, तुम जा कहाँ रहे हो? अपने पैसे तो लेते जाओ, और 1 लाख रुपए उसे अतिया कर दिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।